नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ सुमन जाकर। आज मैं मौजूद हूँ बिरला ऑडिटोरियम, जहाँ यूनाइटेड जाट महासभा का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो रहा है। यहाँ एक बार फिर जाटों को एक बैनर तले लाया जा रहा है। एक आपको यहाँ लिखा हुआ है कि गैर राजनीतिक और नॉन प्रोहिबिट, मतलब कि यहाँ कोई राजनीति नहीं है और ना ही कोई लाभ और ना कोई हानि है। यहाँ सब एक है और इस बैनर तले जो राजस्थान की जहाँ प्रदेश भर के जाट है वो एक है। आइए हम इनसे बात करते हैं। यूनाइटेड जाट महासभा जो है एक प्रॉपर संविधान लिखकर बनाई गई है, जो कि पूरे समाज की है। और समाज के लिए आगे हम जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और पेड़ लगाना है, दूध वितरण का कार्य हम लोग करते हैं, ब्लड डोनेशन का कार्य करते हैं। तो समाज का जो विभिन्न जो कार्य किए जा सकते हैं समाज हित में, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। और ये जो है समाज के सभी लोगों का योगदान है। हम अपेक्षित करते हैं कि समाज के लोग इससे जुड़ें और जिससे संस्था बहुत स्ट्रांग हो और समाज के लिए काम कर पाए। सर, जैसे जाट समाज है अलग अलग गुटों में बटा हुआ, तो उसको एक बैनर तले लाने के लिए क्या किया? एक बैनर तले लाने की ही कोशिश है, ये हमारी ये कोशिश है। और हमने नाम भी ये सोच कर ही रखा है। और जब संस्था पिछले 6 साल की हो गई है, 6 साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं इकट्ठा करने का। जैसे सब लोग बोल रहे थे कि अगर वाणी पे कंट्रोल किया जाए तो इकट्ठा रह सकते हैं, वाणी पे कंट्रोल रहे। और बाद में ये अगर भावना नहीं आए कि साहब मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे ताकतवर हूँ, ये भावना नहीं आए तो हम संगठित भी रह सकते हैं। आज यूनाइटेड जाट महासभा के बारे में इतना कहना पड़ेगा कि एक दिन कम पड़ेगा। बहुत खुश हूँ। और जो नए लोग आ रहे हैं समाज के लिए बहुत जागरूक हैं, पारदर्शिता इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और ये एक बहुत अच्छा लक्षण है, जाट समाज के लिए एक अच्छा संदेश है, यही कहना है। नहीं, तो जाट अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, अलग अलग आयोजन कर रहे हैं, तो उसको एक बैनर तले लाने के लिए क्या करोगे? अजी ये कितना अच्छी बात है, जाट अलग अलग मोर्चों पे लड़ रहे हैं हम सारे। हमारा जड़ तो एक है ना, जाट हैं सारे, कहीं भी जाए हम जाट हैं। हम 100 लड़ेंगे, 100 मिलेंगे, कभी मुसीबत में पड़ा हुआ जाट एक है। और बाकी जाट मैंने भी कहा 4x4 है। अगर सब जाट अपनी रुचि के अनुसार अगर जाटों की बात करते हैं तो उसमें दिक्कत कहाँ है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ सीएलसी के ओनर आपको सर बोस के नाम से भी जानते हैं। क्या कुछ कहोगे सर, आज यूनाइटेड महासभा का आयोजन है? ये समाज का कार्यक्रम है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैंने अपने स्पीच में भी कहा है कि हम सब के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और सभी के भले की बात हम करते हैं, बट उनमें से भी कोई बुराई नहीं है कि ईश्वर सबका भला कर, शुरुआत हमसे कर। तो बिल्कुल हमारे समाज की मीटिंग थी, पॉजिटिव बातें की सबने, और मैं पूरे पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए समाज के। सर, आप सदा एक गाना गुनगुनाते हो, अपने तो अपने होते हैं। हाँ, वो एक अच्छा, यहाँ तो बहुत सही लगता है वो कि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। सर, जाट अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। मैंने कहा ना, तो एक बैनर जाट तले कुश्ती लाने का के अच्छा पहलवान होता है, लेकिन फुटबॉल क्रिकेट के अंदर टीम भावना की बात आती है, थोड़ा सा हम लोग वहाँ कमजोर पड़ते हैं। तो मैं तो सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि टीम स्पिरिट पैदा करें। जिस दिन समाज टीम भावना से खेलने लग जाएंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सर। प्रदेश प्रवक्ता आयुषी चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि मैम, आज इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ कहना है? आज यूनाइटेड जाट महासभा का जो प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बहुत अच्छे से समाप्त हुआ। श्री कैबिनेट मिनिस्टर श्री कन्हैयालाल चौधरी और वरिष्ठ डॉक्टर आरुषि मलिक जी के उपस्थिति में, और हमारे जो संरक्षण हैं विजय पूनिया जी, उनके उपस्थिति में जो आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, और सभी जनप्रतिनिधियों ने बड़े बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है वो समाज के कार्य, समाज को आगे बढ़ाने के कार्य में ज़रूर अच्छा एक योगदान देगी। मैम, आप एक महिला हो, तो महिला कहीं ना कहीं बहुत अभी भी बहुत कम संख्या में दिखाई देती है। आज भी देख लो तो
जब स्टेज पे जो बैठे थे उनमें भी 4-5 महिलाएं बैठी थी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 50-50% के आरक्षण में भी मैं एक बात आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि जाट महासभा इकलौती ऐसी संस्था है जिन्होंने महिला आरक्षित पद दिया है ताकि महिलाओं को बढ़ावा मिले, और हमारी बहनें और माताएं बहुत दूर दूर से आकर के उन्होंने आज के इस प्रोग्राम में भाग लिया, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम और महिला सशक्तिकरण की तरफ काम करें और महिलाओं को अपने साथ बहुत जोड़ें, और ताकि वो ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा नंबर्स में हमारे साथ आकर के समाज का कल्याण के कार्य में भागीदार हों। पर फिर भी मैं यही बात कहूँगी कि जिस प्रकार से महिला आरक्षण पद दे करके यूनाइटेड जाट महासभा ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया है, मुझे लगता है कि ये इकलौती ऐसी संस्था है ऐसा जिसने किया है। ये यूनाइटेड जाट महासभा का आयोजन है, तो आगे की इसकी क्या रणनीति रहेगी? आगे की हमारी रणनीति जो है वो समाज के उद्धार कार्यों में, स्पेसिफिकली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिनका इतना सशक्त नहीं है उनको हम सपोर्ट कर पाएँ। हमारी जो बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं और जो बहुत तेज़ भी हैं, उनको जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है संस्था के माध्यम से वो मिले, और हम चाहते हैं कि हम गांव-गांव जाकर के हमारे भाई और बहनों के साथ में मिलके काम करें, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में हम हमारे भाई बहनों के लिए काम करना चाहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो आज की युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या कुछ उद्देश्य है? युवा पीढ़ी के लिए हमारा यही उद्देश्य है कि हम सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है, चाहे वो आईटी में हो, चाहे आजकल एआई, मशीन लर्निंग बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे कैंप्स, ऐसे जिसको हम कहते हैं कि दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर के ऐसे कार्यक्रम हमारे युवाओं के लिए करें ताकि उन्हें एक्सपोज कर पाएँ इस तरीके की नई टेक्नोलॉजी से, माध्यम हमारी संस्था के माध्यम से, और उन्हें सारी वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जिसके तहत वो अपने जो भी वो चाहते हैं अपने जीवन में पाना, उसको वो हासिल कर पाएँ। तो हम उन्हें वो प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं। थैंक यू मैम। यूनाइटेड जाट महासभा एक मात्र ऐसा संगठन है जो पूरा संवैधानिक तरीका से बनाया गया है, और यहाँ हर चीज़ जैसे एक संविधान चलता है, जैसे हमारी विधानसभाएं हैं वहाँ चुनाव होता है, निष्पक्ष चुनाव होता है, उसी तरीका से यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हुआ है। चुनाव के बाद आज शपथ समारोह था, और हमारा जो यूनाइटेड जाट महासभा की स्मारका है उसका आज विमोचन हुआ था। जाट समाज के हीरे मोती, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी लोग यहाँ आए थे, उन सबके दर्शन लाभ लेने का मौका मिला है। जी मैम। आगे का क्या उद्देश्य रहेगा इसका? आगे बेसिकली किस तरीका से जाट समाज आगे बढ़ सकता है, उस पर हमारी संस्था जिस हिसाब से पहले से काम करती आ रही है, तो कार्यकारिणी की अपनी बैठकें होती हैं, उनमें आगे की रणनीतियाँ बनेंगी। अभी नई कार्यकारिणी गठित हुई है, उसकी आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, तो आगे जो कार्यकारिणी आदेश देगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। थैंक यू सर। जी मैम।